हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबीबी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। भारत का भूगोल से हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक नदी किनारे बसे शहर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं, जबकि बात हो रही है स्टैटिक जीके की, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कवर करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, एसएससी यूपीएसआई के लिए कवर करेंगे। अन्य एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जहाँ से स्टैटिक जीके सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि जो है कौन सी नदी है जो उसके शहर के किनारे बसे हुए हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला नाम आपके सामने ये है फ्रेंड्स, जो कि समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। नदी का नाम है गोदावरी नदी और शहर का नाम है नासिक। अब इसको ट्रिक तरीके से कैसे इसको याद करेंगे हम लोग, तो हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे ना गोदो, यहाँ पे ना गोदो। तो हम कह रहे हैं भैया गोदना गोदा लो, क्या कर लो, गोदना गोदा लो। तो यहाँ से गोदना गोदाना आप क्या कर देखे कैसे याद होगा, ये गोदना गोदाना है या ना गोदो। तो गो से गोदावरी और दना यहाँ गोद से हो जाएगा, गोद से गोदावरी हो जाएगा, ना से नासिक हो जाएगा। ठीक है, तो भैया हाथ पे गोदना मत गोदाओ। ठीक है, यहाँ से इस तरह से इसको रिलेट करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र के बारे में। नदी का नाम ब्रह्मपुत्र है और शहर डिब्रूगढ़ है, जो कि ये पड़ता है आपका असम में, डिब्रूगढ़। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रिक पॉइंट है वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिया मैंने ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा, ब्रह्मा ने डुबो दिया, किसको डुबो दिया, ब्रह्मा ने डुबो दिया भैया गंगा नदी में। यहाँ पे नदी में डुबो दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा डिब्रूगढ़। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है और डुबो दिया तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा। अगला शहर है जो कि जिस नदी किनारे स्थित है वो है चंबल नदी। यहाँ से पक्का एग्जाम में सवाल पूछाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कोटा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से जो है ट्रिक पॉइंट क्या है, तू कोठा पर जाएगी, तू कोठा पर जाएगी मैं चप्पल लेकर मारूंगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फनी ट्रिक है और अच्छी ट्रिक है, आपको आसानी से जल्दी से आ जाएगा। तू कोठा पर जाएगी तो मैं चप्पल लेके मारूंगा, तू मैके चले जाएगी। तो इस तरह से इसको रेड करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला नाम आपके सामने फ्रेंड्स है यमुना नदी के बारे में बात करें, तो यमुना नदी जो है वो दो शहर के तट पर बसा हुआ है। मतलब कि दो शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, एक आगरा और दूसरा दिल्ली है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यमुना से मैंने एक ट्रिक पॉइंट लिया है मुन्ना। ठीक है, देखिए यहाँ से ये है आपका मुन्ना। ठीक है, तो यहाँ से मुन्ना भाई ले लिया और उसके बाद यहाँ से आ और यहाँ से दी, तो मैंने ले लिया आग लगा दी। मुन्ना भाई तुमने आग लगा दी, मुन्ना भाई तुमने आग लगा दी। तो मुन्ना से यमुना, ठीक है, आग आगरा, यहाँ पे दी यानी दिल्ली लगा, ये साइलेंट है। तो इस तरह से मुन्ना भाई तुमने आग लगा दी, इस तरह से इसको रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। अगला शहर और अगली नदी आपके सामने ये है, जो कि बात करें लूनी नदी के बारे में और अजमेर। ठीक है, ये राजस्थान में सिर्फ बहती है, ये नदी जो है राजस्थान में ही बहती है। इसके बाद यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनने वाला है वो है लूनी नदी के बारे में आज मालूम। ठीक है, आज मालूम, तो कैसे आज मालूम, यहाँ पे भाई तुझे मैं आज मालूम, कैसे आज मालूम, यहाँ पे देखिए आज मालूम, आज मालूम तो अजमेर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लू, ठीक है, लूनी हो जाएगा। आज मालूम तो अजमेर हो जाएगा, तीन नाम यहाँ से कवर होंगे, आज मालूम। ठीक है, इसके बाद लू को अलग से कर देखेंगे तो लूनी नदी हो जाएगा। इस तरह से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। अगली नदी आपके सामने ये है, जो कि यहाँ पे महानदी के बारे में बात करें तो महानदी यहाँ पे है और शहर है संभलपुर, जो कि पड़ता है आपका उड़ीसा में। तो ये संभलपुर महानदी यहाँ पे, तो बात करते हैं इसको कैसे याद करेंगे हम लोग। इसको याद करेंगे तो भाई संभल जाओ, संभल जाओ, महानदी में बहुत गहरी है, महानदी में बाढ़ आ चुका है, संभल जाओ। तो आप कुछ तरह से इसको रिलेट करेंगे कि संभल जाओ भैया महानदी में बाढ़ आ चुका है, तो संभल जाओ महानदी में बाढ़ आ चुका, तो संभलपुर हो जाएगा और महानदी इसके तट के किनारे बसा हुआ है। अगला नदी है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, छिप्रा नदी के बारे में। छिप्रा नदी की अगर बात करें, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट को समझ लेते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, ठीक है, यमुना की सहायक नदी चंबल, ध्यान से पॉइंट को समझेंगे। गंगा की सहायक नदी गंगा नदी हो गई और यमुना इसकी सहायक नदी गंगा की, इसके बाद यमुना की सहायक नदी जो है चंबल, और चंबल की सहायक नदी है फ्रेंड्स छिप्रा। चंबल की सहायक नदी है छिप्रा। तो इस तरह से एक ट्रिब्यूटरी है इसकी, इसको ध्यान से समझेंगे। ये आपकी हो गई यहाँ पे, ये हो गई गंगा, ठीक है, और ये वाली नदी हो गई आपकी यमुना, ये वाली नदी हो गई आपकी यमुना, ये है आपका यमुना, और ये है आपका चंबल, ये है चंबल नदी, और ये है आपकी क्षिप्रा नदी। ठीक है, तो ये है आपकी क्षिप्रा नदी।
तो इस तरह से ये जो उसकी सहायक नदी है, तो क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। तो क्षिप्रा जो कहाँ पे स्थित है, देखो यहाँ ट्रिक पॉइंट क्या है, उज्जैन छपरा का है। कौन जन, ये उज्जैन है जो कि कहाँ का है, छपरा का है। तो उज्जैन कहाँ का है, छपरा का है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे याद करेंगे, उज्जैन मतलब उज्जैन हो जाएगा और छपरा यानी छिपरा, छपरा यानी छिपरा। इस तरह से इसको याद करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। अगली नदी यहाँ पे आपके सामने ये है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी की बात करें तो आप जो है सूरत इसके जो है इसका शहर जो है इसके तट के किनारे बसा हुआ है। ट्रिक पॉइंट ये है कि भैया ज़रा अगर आप तापते हैं, आग तापते हैं तो तापने से सूरत बिगड़ जाती है। इसीलिए ज़्यादा तपाई जो है तापना नहीं चाहिए, आग वगैरह तापना नहीं चाहिए। तो आग तापेंगे तो आपकी सूरत क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो तापने से सूरत बिगड़ जाती है, तो तापने यानी ताप्ती, सूरत यानी सूरत हो जाएगा। अगली नदी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि कृष्णा नदी है, दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा नदी और विजयवाड़ा। यहाँ पे इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद कर सकते हैं आप जो है, कृष्ण है तो विजय होगी भैया। कृष्ण अगर आपके साथ में है तो आपकी विजय होगी। कृष्ण अगर आपके साथ में है तो आपकी क्या हो जाएगी, विजय हो जाएगी। तो कृष्ण से कृष्णा नदी, विजय से विजयवाड़ा हो जाएगा, जो कि शहर इस नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला पॉइंट है जो कि दक्षिण भारत से ही संबंधित है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये है मध्य भारत में नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है ये स्थित है शहर के जबलपुर, जबलपुर स्थित है। तो भैया जब नामर्द लोग ऐसा बात कहेंगे तो भैया कैसे काम चलेगा, नामर्द लोग ऐसा बात कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब नामर्द यानी जबलपुर हो जाएगा और मर्द यानी नामर्द यानी नाम नर्मदा हो जाएगा। तो भैया जब नामर्द लोग बात करेंगे ऐसे तो क्या होगा, कैसे चलेगा देश। तो इस तरह से समझ सकते हैं इसको। बात करते हैं अगले नदी के बारे में, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मांडवी नदी के बारे में। तो मांडवी नदी जो है यहाँ पे गोवा में बहती है और गोवा में जो है उसकी राजधानी पणजी जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसको रीड करेंगे कि भैया पंडित जी मांडवी आ गई है। मांडवी जो है पंडित जी मांडवी आ गई है। मांडवी देखो आ गई है। अब आपकी तपस्या भंग कर दी पंडित जी, मांडवी आ गई है तो आपकी तपस्या क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो पंडित जी यानी पंडित जी हो जाएगा और मांडवी से मांडवी नदी हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है कावेरी। कावेरी नदी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे कावेरी नदी को समझ सकते हैं। कावेरी नदी जो है वो यहाँ पे दो शहर हैं, एक है तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। इसको दोनों को कैसे याद करेंगे भैया, तीन रंग का पट्टा, तीन रंग का पट्टा, ये तीन रंग की पट्टी कावेरी मेहंदी सटा। तीन रंग का, तीन रंग पटा कावेरी मेहंदी सटा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तीन रंग पटा कावेरी मेहंदी सटा। तो तीन से तिरुचिरापल्ली हो जाएगा, रंगपट्टम तो यहाँ से रंगपट्टनम हो जाएगा और कावेरी मेहंदी यानी कावेरी नदी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको रीड करेंगे, तीन रंग पटा कावेरी मेहंदी सटा। तो इस तरह से इसको याद करेंगे। अगला पॉइंट है आपके यहाँ पे जो कि बैगाई नदी है। और बैगाई नदी की बात करें तो ये है मुदरई जो कि तमिलनाडु में बहती है ये नदी, बैगाई नदी। और बैगाई नदी में तो कह सकते हैं इसको कैसे याद करेंगे, देखिए माँ दूर से बैग लाई है, माँ दूर से क्या लाई है, बैग लाई है। तो माँ दूर से मादुरे, मादुरई, मादुरई इसको याद करेंगे। और बैग लाई तो बैग आई हो जाएगा, बैग लाई यानी बैग आई हो जाएगा। तो माँ दूर से तो माँ मदुरई हो जाएगा। और बैग लाई है, क्या लाई है, बैग लाई है तो बैग आई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको रीड करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली पॉइंट पे। जो अगली नदी आपके सामने ये है गोमती नदी। और गोमती नदी है जौनपुर और लखनऊ, ये दो शहर हैं जो उसके तट पर बसे हुए हैं। इसको ऐसे याद करेंगे भैया, जल पियो एक गौ माता, जल पियो गौ माता। आप गौ माता को जल पिला रहे हो तो जल पियो गौ माता। तो जल पियो, देखिए जा से जौनपुर, ला से लखनऊ, ठीक है। गौ माता किसको पिला रहे हो, गौ माता को पिला रहे हो, किसको पिला रहे हो, गौ माता को पिला रहे हो। तो यहाँ पे हो जाएगा गौ माता यानी गोमती नदी हो जाएगा। अगला पॉइंट आपके सामने ये है कि जो कि झेलम नदी है। झेलम नदी की बात करें तो सिंध की सहायक नदी जो कि स्थित है कहाँ पे, श्रीनगर जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो भैया श्रीनगर को झेल नहीं पाओगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो श्रीनगर को झेल नहीं पाओगे। इस पॉइंट अगला पॉइंट है श्रीनगर को झेल नहीं पाओगे। इसके बाद जो अगली पॉइंट है यहाँ पे तो इस तरह से मैंने जो नदी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है मैंने उसको कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।